एक बार देखते हैं। मैं एडिट प्रपोजल कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ एडिट प्रपोजल। और मैं जाता हूँ यहाँ पे, या तो प्लीज चेक दिस न्यू प्रपोजल। ठीक है, ठीक है। आर्किटेक्चर लुक्स लाइक। अब मैं इसे डाउनलोड करूंगा एंड एक बार गो थ्रू भी कर लो। अब इसका रीनेम कर देते हैं इंफ्रा सीएनसी मशीन। तो ये सीधे सीधे बना दिया है कि भाई सीएनसी मशीन से डेटा आएगा, आईओटी कोर में जाएगा, किनेसिस और अमेजॉन में गया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपवर्क का प्रपोजल प्रॉपर्ली अप्लाई कैसे किया जाए। तो ये अपवर्क का स्क्रीन है, यहाँ पे बेस्ट मैचेस होते हैं और मोस्ट रिसेंट हो रहा है। तो मोस्ट रिसेंट में जाते हैं, जिसमें सबसे जो लेटेस्ट जॉब आती है उसका होता है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आया है डेटा साइंस का विथ रैग चैटबॉट का चाहिए, है ना, और पैटर्न रिकग्निशन चाहिए, राइट। तो 7 मिनट्स एगो है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखना जरूरी होता है कि कितना पहले क्लाइंट ने देखा है, राइट, कितने लोगों का इंटरव्यू ले रहे और प्रीवियस रिकॉर्ड क्या रहा है। अब देखो, इसने फिक्स प्राइस पे एक पर्सन को हायर किया था और जिसको इसने अच्छा खासा रिव्यू भी दिया है, उसने भी अच्छा रिव्यू दिया है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टू मेक श्योर दैट क्लाइंट इज नाइस। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम कि इसका डाटा उठाएंगे। ठीक है, जाएंगे क्लाउड पे। तो क्लाउड पे मैंने एक प्रोजेक्ट बना कर रखा है, आप भी एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। अपर प्रोफाइल करके प्रोजेक्ट बनाया है मैंने। इसमें हमने एक पीडीएफ डाला है जिसमें एक पेज है, इसमें मेरे सारे प्रीवियस डेमोज हैं। अब मान लो जो क्लाइंट के हिसाब से रिक्वायरमेंट रहता है उसी के हिसाब से मैंने डेमोज प्रिपेयर करके रखे हैं। जो मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को कि हर जो प्रोजेक्ट बनाया करो उसको लाइव करो, लाइव करके उसका प्रोजेक्ट डेमो बना लो और उसका एक लूम भी बना लो। प्लस जो भी मतलब मेरा रिज्यूमे है, मीन्स जो मेरे प्रीवियस वर्क हिस्ट्री है, मतलब वही 11 साल का जो पुराना एक्सपीरियंस है, वो सारा कुछ मैंने डिटेल में नोट करके रख दिया है इसमें। उसके बाद से जो मेरे क्लाइंट की लिस्ट हैं, जिन क्लाइंट के साथ मैंने काम किया है, तो ये ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया है सारे क्लाइंट्स का और उनका डिटेल्स, जिससे कि क्लाइंट्स का डेटा भी उठा पाए, उनके लिंक्स भी रख दिए मैंने। फिर आगे देखोगे तो और भी इंफॉर्मेशन, मतलब जो जो हर क्लाइंट बेसिस पे क्या क्या स्पेसिफिक काम किया है मैंने, उसका अराउंड सारा इंफॉर्मेशन मैंने एक जगह ऐड कर दिया है। देन फिर से और भी पीडीएफ्स हैं, ये क्लाइंट्स ने जो मुझे रिव्यूज दिए हैं वो सब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, करेक्ट। ऐसे जितने ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा बेहतर क्लाउड अपना बना पाएगा। मैंने वेबसाइट दे दिया है कि भाई Google.com है, ये डेवलपमेंट एजेंसी है, Adrenalabs.com है, वीडियो जनरेशन ऐप है, पिनपोल क्लाउड है, कैनवस टू क्लाउड। मतलब पिनपोल का बेसिकली काम यही है कि ये जो भी कुछ आप बना रहे हो कैनवस के थ्रू, वो डिप्लॉय कर पाओगे इजीली, वेरी फास्ट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने उठा के एक अपने प्रोजेक्ट्स में रख दी, करेक्ट। उसके बाद से आता है कस्टम इंस्ट्रक्शन। मैंने इंस्ट्रक्शन ओपन किया, इसमें कस्टम इंस्ट्रक्शन मैंने बना दिया। अब कस्टम इंस्ट्रक्शन बनाने के लिए भी मैंने क्लाउड का यूज किया। इस पर मैंने चैट करते गया, मैं बोलता गया हूँ कि भाई मुझे ये चीज चाहिए और इसने मुझे एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, करेक्ट। अब इंस्ट्रक्शन में मैंने क्या इसे बोला था, मैंने इसे बोला था कि भाई ये मेरे सारे पीडीएफ है जो आपके प्रोजेक्ट फाइल में मैंने अपलोड करी हुई हैं, करेक्ट। वो जो पीडीएफ्स हैं उनमें से लूम्स वीडियो है, उसमें मैंने प्रीवियस प्रोजेक्ट के लिंक्स हैं, उसमें मैंने क्लाइंट के रिव्यूज हैं। इन डिफरेंट पीडीएफ में से आपको वो सब अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने हैं जो अपवर्क प्रपोजल के जॉब के लिए आने वाला है, मतलब जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट है। तो अब इस जॉब में देखो, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रैक बेस्ड है, राइट, यही रैक बेस्ड रिक्वायरमेंट है। अब इसे मैं कॉपी करूंगा, करेक्ट, ये उठा के डायरेक्टली मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पे ओपस 4.8 हाई कर रहा हूँ यूज, हम और भी यूज कर सकते हैं बट 4.8 ही यूज कर लेते हैं। अब ये लिए मेरे लिए प्रपोजल बना के दे देगा। मैंने इवन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ये भी दे रखा है कि भाई ऐसा करना कि मैं बस सिंगल कॉपी करके पेस्ट कर दूं, राइट। तो मुझे ये क्विक एंड इजी होता है मेरे लिए। और इसी देखो, अब मैंने इस पे मेरी खास बात क्या है कि मैंने इस पे इसने एक ही लूम वीडियो दिया है, मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लूम कनेक्टेड है, जिससे ना क्लाइंट्स बार बार और डिफरेंट लिंक्स पे ना जाए। मैंने पिछले भी वीडियोस में बहुत बार बात की है कि कैसे हम लिंक्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे क्लाइंट डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्लाइंट को जो चाहिए डायरेक्टली वही दो।
करेक्ट। मैं इसमें $19 है तो मतलब 19 और $25 मतलब मैं 25 डाल सकता हूँ, ठीक है। अभी इसके लिए नेवर बोल दो और यहाँ पे अपलोड कर दो जो मैंने यहाँ पे बनाया है, राइट। नहीं सॉरी, वो कॉपी नहीं हुआ है अभी। मेक श्योर यू कॉपी इट, कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है इसको, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। रैग ओवर मशीन मैनुअल्स प्लस एलिमेंट्री पैटर्न डिटेक्शन, दैट्स 2 different problems. We are in one chatbot and its hard part is the join, correcting sensor stream against the subjective user feedback without LM has causation, ठीक है। अब I built exactly this kind of multi source agent, यहाँ पे मैंने इसकी बात कर दी है और मैंने भेज दिया है। मैं यहाँ पे अपना रिज्यूमे अपलोड कर दूंगा। अब रिज्यूमे में ध्यान देना है ना कि इसके रिज्यूमे में आप ना अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकते, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर दोगे ना तो वो लेगा नहीं फिर, ठीक है। और तो हम अपना रिज्यूमे डालें ना डालें, मतलब रिज्यूमे डाल सकते हो, मैं तो नहीं डाल रहा अभी, आप डाल सकते हो। और जो रिसेंट जॉब होगा यहाँ पे देखो, यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिसेंट जॉब दिखाना। जैसे मान लो कि मेरे जो रिसेंट जॉब्स हैं उसमें मोस्टली 5 रेटिंग्स वाले हैं लोग। जो 5 रेटिंग्स जिसने रेटिंग नहीं दिया है उसको मैं अवॉइड कर देता हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने रेटिंग दिया हुआ है उनका, जैसे मान लो OCR वाला है, जो 5 रेटिंग दिया है मुझे इसने, तो आई पुट इट इन द टॉप, ठीक है। अब मैंने इसको टॉप पे पुट कर दिया एंड देन आई ऐड इट। यहाँ पे देखो ये जो है ना बिड प्लेस, ये काइंड ऑफ बहुत बड़ा अपवर्क का स्कैम है प्रपोजल के टाइम पे। इसमें अब क्या हो रहा है कि जो 80 कनेक्ट्स है, तो अब 80 कनेक्ट्स लगभग इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1000 रुपये, राइट। अब 1000 रुपये कनेक्ट्स दो सेकंड प्लेस पे आने के लिए और क्लाइंट क्लिक ना करे, राइट। और क्लाइंट आपका जॉब डिक्लाइन भी ना करे। अगर जॉब डिक्लाइन करता है देन कनेक्ट्स वापस आएंगे और ये बिड के करने से वापस आएंगे, या फिर अगर कोई आपको आउटबिड कर देता है, तो उस तरह का अगर जॉब है ही नहीं, जैसे ये 19 से $45 का जॉब है एंड इस क्लाइंट की हिस्ट्री रही है कि सिर्फ इसने एक जॉब अभी तक हायर किया है, एक बंदे को हायर किया है पूरे साल भर या 1.5 साल में, जो हमने फीडबैक में अभी देखा था तुरंत, करेक्ट। तो यहाँ पे 80 कनेक्ट्स लगाना बेवकूफ़ी होगी, इवन 60 कनेक्ट्स लगाना भी बेवकूफ़ी होगी, और 4 प्लेस में वो भी ऐसे कम खर्चा करने वाले लोगों को लगाना बहुत बेवकूफ़ी होगी। सो आई वुड लीव इट, मतलब मैं कभी भी ये ऐसे लोगों को नहीं लगाऊंगा जहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी है। अगर मैं स्टार्टर हूँ, अगर मेरी इनकम ऑलरेडी है, अगर मैं ऑलरेडी रोज का $200 $300 कमा रहा हूँ, तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम पुटिंग कनेक्ट्स और 100 कनेक्ट्स। अगर आपकी 100% जॉब सक्सेस स्कोर है, आपका टॉप रेट प्लस प्रोफाइल है, आपके रिव्यूज बहुत अच्छे रह रहे हैं, राइट, एंड आप मान लो 1-2 क्लाइंट से रोज के $200-300 कमा भी रहे हो फॉर इंस्टेंस, देन 100 बिड लगाना बिल्कुल जायज है। यू कैन डू दैट एंड यू कैन गेट बेस्ट आउट ऑफ इट। तो मैं अभी अवॉइड करूंगा क्योंकि मेरे पास अभी क्लाइंट बेस कम है और मैं सोचता हूँ कि इस पे बिड करना $100 बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये तुम्हारे जॉब को डिक्लाइन करे और जरूरी नहीं है तुम्हारे पास आए, एंड अगर आ भी गया तो उतना जरूरी नहीं कि तुम्हें इतना सारा पैसा दे के चला जाए, जिससे कि ये हम जो हम स्पॉट इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं $10 का, वो वापस आ पाए। तो मैं इसे ट्राई करूंगा ना कि मैं $20 पे ही 20 कनेक्ट्स पे ही भेज दूं। अब मान के चलो $15 पे 150 कनेक्ट आते हैं। अब मैंने ये इसको सबमिट कर दिया है अपवर्क पे, करेक्ट। अब देख सकते हो सिंगल एक लिंक है, एक लूम लिंक क्लिक करेगा। ये लूम लिंक में हम लोग बात कर रहे हैं, एक बेसिकली मैं ही हूँ जिसमें मैं बात कर रहा हूँ PDF की, जिसमें PDF को अपलोड करके उससे मैं HTML जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो काइंड ऑफ ये एक डायरेक्ट PDF टू HTML कन्वर्जन ऐप है, ठीक है, जिसमें रैग सपोर्टेड है, मल्टी एजेंट बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, राइट। तो इमेजिन करो कि देखो एक PDF यहाँ पे अपलोड हो रहा है, वो एग्जीक्यूटिव समरी, एक बार इसको मुझे म्यूट करने दो, वो एग्जीक्यूटिव समरी, इन्वेस्टमेंट रेशनल्स, बिजनेस ओवरव्यू, मतलब डिफरेंट तरह के डेटा ले आके दे रहा है। और इवन मैं कोड एडिट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ कर्सर और क्लाउड से ही हुआ है। तो इट्स लाइक आई एम गिविंग अ रियल वीडियो फॉर दिस प्रपोजल दैट एग्जैक्टली मैचेस विद देयर रिक्वायरमेंट। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो प्रपोजल था एंड इसी के जो हिसाब से जो था वो मैंने प्रपोजल में रिप्लाई किया है। और देखते हैं, ऐसे ही ना आप मोस्ट रिसेंट को देखे जा सकते हो।
अब यहाँ पे अप्लाइड का बटन आ जाता है। अब देखो एक बूस्ट प्रोफाइल का इन्होंने नया दिया है कि आप वीडियो रिकॉर्ड करके रख सकते हो 60 सेकंड का। बट प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है, जो मतलब मान लो वेब एंड मोबाइल डेवलपमेंट कैटेगरी में आते हो और जैसे AI चैटबॉट या AI इंटीग्रेशन में आते हो, यही दो जगह मैं जा सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगर 10 करेंट लिखता हूँ ना तो बिड इज टू 19 करेंट लिखा है तो लोअर है, 10 पे तो लेगा ही नहीं, राइट। अब 30 भी कनेक्ट लोअर है, बिड इज लोअर देन द एवरेज, मतलब लोग लगभग 50 कनेक्ट डाल रहे हैं। अब ये कनेक्ट से होता है बूट से प्रोफाइल का कि भाई जब लोग आपकी प्रोफाइल सर्च करते हैं ना, या फिर जब लोग एक जॉब रिक्वायरमेंट सर्च करते हैं, देन योर प्रोफाइल कम्स ऑन द टॉप। सो मैं दिखाऊं एक बार, अगर मैं यहाँ पे जॉब छोड़ के टैलेंट में जाऊं तो इट्स ऑल अबाउट द प्रपोजल एंड हाउ थिंग्स आर डूइंग। आई एम नॉट डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक बट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ प्रपोजल्स आर वर्किंग नाउ। तो मैं AI इंजीनियर सर्च करता हूँ तो इसमें जो बूस्टेड होंगे प्रोफाइल वो मुझे टॉप पे दिख जाएंगे, है ना। अब देखो इसमें इसने बूस्ट नहीं किया है ना, फिर भी दिख रहा है। शायद मैं मतलब एज अ क्लाइंट प्रोफाइल नहीं हूँ, देन इट्स नॉट शोइंग मी। अगर मैं एज अ क्लाइंट यूज करता देन डेफिनेटली विल शो मी, जो बूस्टेड होते हैं उनको टॉप पे ले आता है। तो अब देखते हैं और भी कोई प्रपोजल आया। देखो एक इस बंदे ने 1 घंटे पहले डाला था और किसी ने प्रपोजल 50 अप्लाई किया था, मैं उस समय लंच कर रहा था, और उसने एक बंदे को हायर कर लिया 44 मिनट को, ठीक है। अब इसका क्लाइंट का देखोगे पूरा ओवरऑल फीडबैक बहुत बेहतरीन रहा है, हर जगह इसने 5 दिया है, 5 लिया है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा रीजन है टू अप्लाई फॉर अ क्लाइंट हुज रिव्यूज एंड द हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री इज वेरी नाइस, करेक्ट। ये देख रहे हो कितनी अच्छी हिस्ट्री इस बंदे की है, इसने उसको हायर करिए। इसका स्पेंड देख लेते हैं, स्पेंड भी 28, बहुत डिसेंट स्पेंड है, $28,000, और 14 एक्टिव है, 65 आवर्स है। एक बात और खास होती है कि जहाँ पे ना एक्टिव नंबर ऑफ डेवलपर ज़्यादा होते हैं वहाँ पे हायर करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो आइदर जैसे ये US वाले लोग को ना वीकली हायर करते हैं, राइट, वीकली पेमेंट करते हैं। तो यू गाइस कैन दे डेफिनेटली रिप्लेस पीपल इफ दे डोंट लाइक इट वीकली, सो दे वीकली डिनाई कि ठीक है आप से नहीं हो रहा है एंड वील ट्राई टू फाइंड समवन एल्स, और वीकली हायर दूसरे को करते हैं। अगर आप कीप ऑन वर्किंग फॉर द सेम पेस सेम टाइम ऑल द टाइम, देन डेफिनेटली दे विल कीप इन टच विथ यू। तो ये 24 जो है एक्टिव है, तो यहाँ पे हायर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और मोस्ट केसेस में देखते हैं। और देखो उसके बाद से ना ये ऑनलाइन फॉर कंसल्टेशन होता है, तो मैंने काफ़ी कंसल्टेशन दिए हुए हैं, और आप यहाँ पे जाकर क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कितने टाइम के लिए आप अवेलेबल हो कंसल्टेशन के लिए। तो इस टाइम के बीच में ना यूजर दे विल कम, दे विल फाइंड योर प्रोफाइल, लेट्स से from Upwork, and they'll try to search your name and you like try to search the topic that you belong to। आप आ गए उसके सामने, they'll book consultation। $30 का मेरा कंसल्टेशन होता है पर हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर वो मुझसे कनेक्ट करते हैं एंड देन कम्युनिकेट, राइट। और देन अगर चीज़ें ठीक रहती है देन वो फुल टाइम एक ऑफर में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो ये एस्टोनिया का ये वाला ऑफर है, 40 मिनट एगो है, 50 प्रपोजल ज़्यादा पड़ चुका है, राइट, लेकिन स्पेंड $1,000 है ना। 2 रिव्यू हैं, एक स्पेंड है, देखते हैं रिव्यू क्या है। अब इसने फिक्स प्राइस में $1,000 पे हायर किया था एजेंसी वेबसाइट बनाने के लिए, और लोगो डिजाइन पर कॉर्पोरेट फाइनेंस एडवाइजरी फर्म $70 में ये रहा था। तो इसका वेबसाइट तैयार हो गया है। अब ये क्या चाह रहा है, फुल स्टैक डेवलपर, AI नेटिव, बिल्ड CRM, इंटरनेट टूल्स एंड AI प्रोडक्ट्स। अभी देखो ये देख के क्या लग रहा है कि दिस गाय स्टार्टिंग रिसेंटली, और ये मतलब एक पॉसिबल क्लाइंट हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज ही हैज सम मनी एंड ही वांट्स टू बिल्ड हिज ओन कंपनी। जैसे अब ये कंपनी का देख लो, ये फाइनेंस एडवाइजरी फर्म में कंपनी शुरू करना चाहता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि यार देखो दिस इज डेफिनेटली पीपल शुड अप्लाई फॉर। और बट एक कंसर्न मेरा ये है, देखो यहाँ पे जो प्रपोजल है ना, आप जस्ट इसके पहले वाला प्रपोजल देखते हैं, नहीं ना प्रपोजल नहीं, इसका लिस्टिंग देख लेते हैं। अब कहाँ गया लिस्टिंग का लिंक, व्यू जॉब पोस्टिंग। अब इस वाले जॉब पोस्टिंग में जाओगे ना तो देखो इसका लास्ट व्यूड है 8 मिनट से वो, और आई थिंक हमने भी लगभग 8 मिनट पहले ही अप्लाई किया था, तो 8 मिनट पहले का इसका लास्ट व्यूड है, बट इसका लास्ट व्यू नहीं दिखा रहा है। मतलब ये आइदर आउट ऑफ डेस्क होगा या फिर इसका टाइम जोन अभी का रात वाला होगा, करेक्ट।
तो ये भी एक काइंड ऑफ ना पैसे को कुएं में डालने जैसा है, जिससे क्या होता है कि आप अप्लाई तो कर देते हो लेकिन वो खो जाता है। नाइदर क्लाइंट सीज नॉर हिज कोवर्कर्स, और वो ऐसे चला जाता है जब, करेक्ट। तो एक प्रॉब्लम तो ये है, अगर ऐसा लगता है कि आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो उस टाइम अप्लाई करो जब ये सीन हो, मतलब लास्ट सीन से 5 मिनट्स अगो फॉर एग्जांपल, लास्ट वीडियो बाय द क्लाइंट हो 5 मिनट्स अगो, देन डेफिनेटली पॉसिबली ट्राई टू अप्लाई। अगर इतना डिले हो रहा है और इस देख नहीं रहा है तो आई ट्राई टू अवॉइड, बिकॉज कनेक्ट्स इज वेरी कॉस्टली। मतलब हमें फर्क तो पड़ता है इंडियंस को। इफ यू आर नॉट अर्निंग $200 a day, $300 a day, अगर यू आर अर्निंग $200-300 a day, तो वीकली वी कैन स्पेंड $200। मतलब एवरी डे वी कैन स्पेंड अराउंड $40 5 days a week फॉर पुटिंग अ प्रपोजल। ठीक है, मतलब 4,000 रुपये प्रपोजल में डाल सकते हैं अगर हम वीकली डेली 2 to 300 कमा रहे हैं। अब बेस जॉब्स में फिर से आते हैं। अब बेस मैचेस में ये 3 घंटा पहले का है, ये नॉलेज प्लेटफॉर्म है। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई अगेन क्लाइंट देखो 4 रिव्यूज है, रिव्यू में आ जाओ, सबका रिव्यूज अच्छा है, लेकिन ये $4 आवर पर कंसर्न नहीं है। अभी काम क्या है, और ऑर्गेनिक इंस्टाग्राम ग्रोथ एक्सपर्ट, ठीक है, तो उन लोगों को मान लो $4 मिलता होगा, दैट्स जायज। CPA फॉर फाइनेंशियल रिव्यू और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट $75। अब ये थोड़ा सा आई थिंक हमारे लेवल का नहीं है। मतलब मान लो फाइनेंशियल रिव्यू होगा, है ना, तो उसके लिए तो $75 पे कर रहा है, लेकिन ये कैपेबल है पे करने के लिए, बिकॉज ही पेड फॉर हिम फॉर अ मंथ और फॉर अ वीक, बेसिकली 33 आवर्स, राइट। अब इसका वो देखो दिखा नहीं रहा टाइम कि कब देखा इसने, करेक्ट। एंड देन अब इसका काम देखते हैं कि AI वर्कफ्लो इंजीनियर फॉर नॉलेज प्लेटफॉर्म। अब इसने क्या कहा, वी आर लुकिंग फॉर AI एन इंजीनियर, AI वर्कफ्लो इंजीनियर टू हेल्प बिल्ड एन इंटरनल नॉलेज एंड कंटेंट जनरेशन सिस्टम फॉर अ SaaS प्रोडक्ट। ठीक है, तो SaaS प्रोडक्ट के लिए बनाना चाहता है। एवरेज इसका रेट जो है $13। हाँ, अब देखो ये एवरेज डॉलर देख के परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसको मान लो 4 रिव्यू मिला है। इसने जो कम पैसे कमाने वाले को $4 दिया था, जो अच्छे पैसे कमाने को 75 भी दिया था, और उसे 1 हफ्ते काम भी लिया था। तो इट्स अब इन दोनों को मिला के इसने एवरेज यहाँ दे दिया है, करेक्ट। तो इसी जगह परेशान नहीं होना है, वी शुड लुक बिलो एंड सी कि भाई इसके रिव्यूज में क्या है, इसके पैसे पे किए उसमें क्या है। जॉब इन प्रोग्रेस का भी देख सकते हैं, इस बंदे के साथ फिक्स प्राइस चल रहा है वीडियो एडिटिंग पे, और जो मतलब जो ये प्रोडक्ट, अब इससे ही पता चलता है कि दिस गाय इज मेकिंग अ प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, SaaS प्रोडक्ट जो यहाँ पे ये बना रहा है, राइट। और ये बहुत ही अर्जेंट नीड में होगा, क्योंकि अप्रैल 26 से प्रेजेंट में है, मतलब ये जून चल रहा है, तो मतलब ये फिक्स प्राइस में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसको बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है। अभी क्या कर रहा है, इन 3 सेंटेंस एक्सप्लेन हाउ वुड यू बिल्ड अ सिस्टम दैट जनरेट हाई क्वालिटी कंटेंट फ्रॉम अ कंपनी इंटरनल नॉलेज विदाउट प्रोड्यूसिंग जनरेटिंग AI आउटपुट। अब इसका हमें अच्छे से रिप्लाई देना पड़ेगा। देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस गाय कैन लुक एट आवर प्रपोजल एंड देन हायर अस। तो मान लो अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, एंड वील गो टू अप्लाई नाउ, करेक्ट। अब इसमें जाओ, अप्लाई नाउ पे मान लो इसने कुछ आवरली रेट दिया नहीं है इधर, तो इसलिए यहाँ पे बोल नहीं रहा है कि इतना आवरली रेट सेट पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी को नेवर कर देते हैं, क्योंकि अभी जॉब की तंगी है। यहाँ पे इसने ये बोल रहा है कि भाई इन 3-5 सेंटेंसेस एक्सप्लेन हाउ वुड यू बिल्ड अ सिस्टम, मतलब जिसमें जेनेरिक आउटपुट AI का ना हो। दैट्स अ रियल आंसर दैट वी हैव टू गिव, एंड देन अटैच एनीथिंग दैट यू हैव। यहाँ पे कनेक्ट्स लोगों ने ठीक लगाए, लगभग 50 तक मैक्सिमम गया है, अगेन क्योंकि इसकी उतनी ज्यादा स्पेंडिंग नहीं है। बट मेरे हिसाब से ये आदमी बहुत जल्दी सर्च कर रहा है, तो अगेन मैं क्या करूंगा, जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाया हुआ है अपवर्क क्लाउड पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट फिर से कर देता हूँ, प्रोजेक्ट जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इसे पेश करके दे देता हूँ, और मेरा यूसेज आउट ऑफ क्रेडिट है, ठीक है। तो शायद अभी ये अप्लाई ना करे, ये मुझे 5 बजे रिप्लाई करे, राइट, क्योंकि मेरा $20 वाला सब्सक्रिप्शन है महीने का क्लाउड में। बट ये अप्लाई कर रहा है, लेट्स सी, है ना। यहाँ पे आई थिंक ये PDF, ये लूम किसका दिया है PDF का, लेट्स सी किसका दिया हुआ है इसने, सेम उसी का उसने दिया हुआ है। बट यहाँ पे क्या कुछ उसकी बात हो रही है, रैक की, करंट स्टैक MongoDB, फायरबेस, गिटहब है, एडवांस LLM है, और बना क्या रहा है, हाँ इंटरनल नॉलेज ही है, इंटरनल नॉलेज ही है, करेक्ट है। तो फास्ट API इन 3-4, तो बट हमें इसको फायरबेस का भी एक्सपीरियंस वाला देना पड़ेगा। हमें यही बोलना पड़ेगा कि हमें MongoDB में भी एक्सपर्ट हैं, गिटहब में भी हैं,
तो जितना ज़्यादा हम एक्सपर्ट इसको नॉलेज देते जाएंगे उतना ज़्यादा ये अपना करता जाएगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू आस्क इट दिस, प्लीज ट्राई टू इंक्लूड फायरबेस, ठीक है, MongoDB, ठीक है, हम क्लाउड को बोल रहे हैं जिससे कि हमारे उसमें इंक्लूड करे, ठीक है, एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और ये दोनों, ठीक है, एंड ऑल्सो एंड both of these experiences Loom video, ठीक है, and then similar project you have built you recommended is architecture, ये important है। देखो अब similar product build में तो we can put let's say जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है उसका orthogramic.com लिंक है, ये प्रोजेक्ट था क्लाइंट का, ये मैं लिंक डाल सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर दिस अब मैं क्या करूँगा कि इंक्लूड दिस, ये बोल रहा है, अब मैं ऐसे जाऊँगा यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब सिमिलर प्रोडक्ट को तो मैंने दे दिया, ठीक है, सिमिलर प्रोडक्ट दे दिया मैंने लेट्स से ऑर्थोग्रामिक, जिसमें इंटरनल नॉलेज से कंपनी का बना रहे हैं, यो रिकमेंडेड आर्किटेक्चर, ये जो रिकमेंडेड आर्किटेक्चर होगा दैट वी हैव टू बिल्ड, और इमेज बना के भेज देते हैं, ठीक है। तो फॉर, ठीक है, तो इसको फॉर दिस प्लीज सजेस्ट। अब इसके जो पास है चीजें, ये है फायरबेस और MongoDB, तो मैं कहूँगा कि सजेस्ट विथ फायरबेस प्लस MongoDB प्लस और मान के चलो ये मैं जो सजेस्ट करूँगा वो भी ले सकता है फ्यूचर में, तो AWS सर्विसेज, ठीक है, क्योंकि AWS सर्विसेज से स्केलेबल बन जाएगा। और GitHub केस स्टडीज तो ठीक है, प्लीज इंक्लूड मोर केस स्टडीज फॉर एग्जाम्पल। अब ऐसे ये मुझे अभी रिप्लाई करता जाएगा और भी डेटा रीड करके, राइट। एक अमेजॉन डेटा एनालिसिस का भी मैंने बनाया था, ऑर्थोग्रामिक का इसने दे दिया, राइट। तो ऑर्थोग्रामिक का इसने क्लाइंट दे दिया, ये इसने बोल दिया, और मैं चाहूँगा कि ये लूम दे दे। तो आई थिंक ये चीज़ मैं अब पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, 3-5 सेंटेंसेस बोल रहा है, तो मैं इसे वापस बोलता हूँ कि भाई इन 3-5 सेंटेंसेस मुझे रिप्लाई करो, ठीक है। और यहाँ पे ये मुझे रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये रिप्लाई मैं कॉपी करूँगा, हम एक बार पढ़ भी सकते हैं क्या क्या रिप्लाई दे रहा है, ये यहाँ पेस्ट करेंगे, और सॉरी एक बार कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड देन कवर लेटर में जो मुझे अच्छा लगा है, सबसे पहली चीज़ जो इसमें लूम है, इज अ लूम वॉकिंग थ्रू वन ऑफ द पीसेस ऑफ PDF इनटू रिट्रीवेबल ग्राफ, ये आपका लूम वीडियो मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। हियर इज द एक्चुअल वर्क डिप्लॉयड। अब मैं ऑर्थोग्रामी का साइट दे दूंगा इसे, जिससे समझ जाएगा कि भाई हम लोग मैं क्या बनाया था क्लाइंट के लिए, राइट। अब रिकमेंडेड आर्किटेक्चर के लिए इसने ये सब सजेस्ट किया है, राइट। अब मैं इसे कॉपी करूंगा रिकमेंडेड आर्किटेक्चर के लिए, और लेट्स गो टू ChatGPT। यहाँ पे यू कैन गो टू प्रपोजल, मतलब जो मेरा प्रोजेक्ट है, यहाँ प्रपोजल का प्रोजेक्ट है, और मैं यहाँ पे उस प्रपोजल को पूरा उठाऊंगा, राइट। क्योंकि ना ChatGPT अगर आप मतलब एक समय ChatGPT फ्री में ऑफर किया गया था इंडियंस के फॉर 1 ईयर, अगर आपके पास ChatGPT फ्री वाला वर्जन है तो देन वेल एंड गुड, यू टेक इट एंड गो देयर और यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब धीरे धीरे से ChatGPT बताएगा कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे ये बनानी पड़ेगी, एंड देन मैं इसे क्या बोलूँगा कि यार प्लीज़ हेल्प मी बिल्ड एन आर्किटेक्चर डायग्राम, ठीक है, फॉर दिस प्रोजेक्ट। यू कैन यूज, है ना, फायरबेस, MongoDB, करेक्ट, AWS सर्विसेज, है ना, टू मेक इट रियली स्केलेबल, ठीक है। प्लीज क्रिएट एन इमेज, है ना, विथ एक्चुअल लोगो, विथ देयर एक्चुअल लोगोज, एंड हेल्प मी विन दिस जॉब। क्योंकि भाई देखो, ये जो आप प्रपोजल से ही पढ़ के देखोगे ना, तो इस क्लाइंट को जरूरत है ऐसे लोगों को ना। वी शुड नेवर ट्राई टू अवॉइड, वी शुड ट्राई टू अप्लाई इट, लाइक दिस प्रोफाइल इज गुड, रिव्यूज आर गुड, स्पेंड इज डिसेंट, है ना, नॉट वेरी मच, स्पेंड डिसेंट। जिसके पास ज्यादा बहुत स्पेंड है, दे विल ट्राई टू हायर
मतलब वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, राइट, करेक्ट। अब ऐसे करके ये हमें एक इमेज बना के दे रहा है, सेम इमेज लेंगे हम। अब इमेज और हम और भी थोड़ा मेहनत कर सकते हैं इस इमेज को, और जो हमने क्लाउड से लिया था कंप्लीट डिटेल, उसको दोनों को पेस्ट करके, या फिर हम ओपनएआई से ही बोल के पेस्ट करके कैसे हम डाल सकते हैं उसमें प्रपोजल में। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन है, मतलब जैसे वीडियो में हुक होता है, वैसे जितना इन्फॉर्मेशन में हुक ज़्यादा होगा कि क्लाइंट ने एक बार रीड किया एंड ही अंडरस्टूड इट, एंड देन डेफिनेटली एटलीस्ट पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लाइंट आपका प्रपोजल जैसे क्लिक करके व्यू करेगा, करेक्ट। व्यू करते ही अगर ही विल बी इंटरेस्टेड, डेफिनेटली ही विल ट्राई टू कनेक्ट विथ यू, और तो तुरंत मैसेज ड्रॉप करेगा। तो एक और मतलब मैसेज के बाद, प्रपोजल के बाद जब मैसेज अगर ड्रॉप करता है, तो एक और क्रिटिकल चीज़ है जो आई वांट टू मेंशन ओवर हियर, कि भाई अगर मैसेज वो रात को ड्रॉप करता है और यू आर नॉट अवेलेबल एट टाइम, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। क्लाइंट्स के पास बहुत सारे लोग हैं जो अप्लाई करके पुश मैसेजेस देख रहे हैं, राइट, कि कौन सा क्लाइंट कब अप्लाई कर रहा है। जो क्लाइंट का मैसेज तुरंत रिप्लाई करता है और क्लाइंट्स कॉन्वर्सेशन अच्छी होती जाती है, एंड देन उस कॉन्वर्सेशन के बाद वो जूम चैट पे चले जाते हैं, देन दैट जॉब इज ऑलमोस्ट, यू थिंक, ऑलमोस्ट क्लोज्ड। बट अगर आपको क्लाइंट रात को रिप्लाई, क्योंकि हम इंडिया में है, वो यूएस में है, वो कहाँ पे है ये अभी है, लेट मी सी वेयर ही इज फ्रॉम, आई थिंक कौन सा था, कौन सा था, एक बार जो देखता हूँ, यहाँ से आ जाते हैं जॉब पोस्टिंग से, ये था यूएस में सनी वाले में, ये कहाँ पे है, वेयर इज इट एग्जैक्टली। तो इसका आप टाइम जोन देख सकते हो और टाइम नाउ भी कर सकते हो। तो ये 2 बज रहा है रात में, तो मतलब ये अभी अप्लाई करोगे तो देखेगा भी नहीं, सुबह आके देखेगा, बट जिससे कनेक्ट ज़्यादा बिट किए होंगे प्रपोजल में, उसको पहले देख लेगा। तो ये भी कंसर्न है। तो इतने सारे गुड़ा गणित भाई करने पड़ेंगे टू विन द जॉब। और अगर इसने सुबह रिप्लाई दिया तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी हमारा 2 बज रहा है, मतलब हमारे 12 घंटे का अंतर है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जब उठेगा 8 बजे 9 बजे, तो हमारे 9 बजे रात को होगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम रिप्लाई कर देंगे। और हमने तुरंत अगर रिप्लाई कर दिया, डेफिनेटली दिस विल मूव फॉरवर्ड with another conversation, then meeting, then offer, and then work, ठीक है। देखते हैं इसने क्या बनाया है। तो ये बहुत ही पावरफुल आर्किटेक्चर बना के दे दिया है, एंड दिस डेफिनेटली आई लव टू शेयर विद हिम। मैंने इसे कॉपी किया इमेज को, और इस इमेज को कॉपी करने के बाद मैंने इसे शेयर कर देना है। मैं इसे सेव कर लूँगा, डाउनलोड्स में आ गया मेरे, और मैं जाऊँगा इसके पास, और यहाँ पे आई ट्राई टू अटैच द फाइल। डाउनलोड्स में आ गया होगा, मेरे इस इमेज में आ गया, बट यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ना चैट जीपीटी का नेम लिख के जा रहा है, तो he'll सी कि भाई ये तो चैट जीपीटी से ही अप्लाई कर रहा है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन रीनेम इट, मतलब डेफिनेटली नो कि हमने बनाया है चैट जीपीटी से या एआई से, बट एटलीस्ट ही विल सी कि भाई हाँ ये डेवलपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत सबसे ज़्यादा किया है टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, देन he will give us the priority, simple as that। अब अगर और भी कुछ इसमें देखना है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ऑर्थोग्रामिंग दे दिया, here the actual work deployed, यहाँ पे मैंने ये दे दिया, करेक्ट, और ये दे दिया। अब इसको चैट जीपीटी से ही पूछ लेते हैं, ठीक है, प्लीज हेल्प मी रिप्लाई दिस, ठीक है। एक बार से देखते हैं क्या बोलता है, ठीक है। मैं इसे बोलता हूँ ना, प्लीज डू इट इन बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके बुलेट पॉइंट में देगा तो और बेहतर रहेगा। एंड बट कितने वर्ड्स, 3 वर्ड सेंटेंस, तो मेक श्योर पुट द वर्ड लेस, ठीक है, और कम इसे वो करो, वर्ड दो। और इससे मैं क्या करता हूँ ना, ये मैं इसको दे देता हूँ इसका प्रीवियस जो हमारा वर्क है, तो प्रीवियस वर्क इज, अब देखो मैं इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ एक प्रपोजल में, दिस इज द वे यू शुड डू इट, अदरवाइज क्लाइंट विल नॉट ट्रस्ट यू। अगर ये मेरा प्रपोजल क्लाइंट देखता है तो देयर आर अराउंड 70 to 80% चांसेस दैट ही विल ट्राई टू टच बेस विद मी। और मान लो मैंने इसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखा है, तो मैं कह रहा हूँ $25 पर आवर लगा देते हैं इसको,
ठीक है, मैंने पहले उसका वो दे दिया, मैंने 3-5 सेंटेंसेस में उसका, लेकिन बट एक क्वेश्चन क्या पूछा, इसको ना मुझे डालना चाहिए इसमें रिसेंट वर्क। ठीक है, मैंने रिसेंट वर्क डाल दिया। अब एक्सप्लेन हाउ डू बिल्ड अ सिस्टम, अच्छा ठीक है, अब इस पे बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन दिस properly in bullet points, step by step, in 3 to 5 सेंटेंस, स्टेप्स कह लो, हर स्टेप एक सेंटेंस हो जाएगा। तो ये बनाओ कैसे, तो कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज कंपनीज इंटरनल लैंग्वेज हो गया एसओपी, वेयर कंटेंट रिक्वेस्ट कम्स इन, यूज रैक वर्कफ्लो टू इतना, पास द रिलेटिव नॉलेज ब्रांड गाइडलाइंस इतना, वैलिडेट द जनरेटेड कंटेंट बाय यूजिंग द की क्लेम्स। ठीक है, और स्टोर द जनरेटेड कंटेंट ऑफ फॉर रिव्यू। अब मैंने ये कॉपी करके ये मैंने इसे भेज दिया। अब इसको ये पता चल गया कि भाई जो लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कैसे ये प्रोसेस करेगा टू मेक इट लुक लाइक दैट इज नॉट जेनरिक एआई आउटपुट प्रपोजल में। ठीक है, अब ऑलमोस्ट मेरा प्रपोजल रेडी है, लेकिन ये रात हो गया है, तो मैं ट्राई करूंगा थोड़ा सा वेट करके जब ये उठे तब प्रपोजल डाल दूँ। तो मैं इसको उठा के यहाँ साइड में रख दूंगा शांति से, कि मैं जब ये उठेगा मतलब लगभग 8-9 बजे तो मैं डालूंगा। मेरे कनेक्ट्स इतने नहीं जाएंगे, मान लो लोगों ने 26 कनेक्ट तक रखा है, यहाँ पे 21 कनेक्ट अप्लाई हो रहा है, तो आई थिंक मैं 5वें पोजीशन पे आ जाऊंगा, क्योंकि जो रिसेंट प्रपोजल होता है वो टॉप पे आ जाता है। लेकिन ये जो 4 प्लेसेस होंगे उस पर प्रपोजल नहीं आएगा, जो उसकी जस्ट नीचे वाला प्रपोजल होगा 5वां, वहां पे मैं आ जाऊंगा। तो मैं इसे अभी रोक देता हूँ, मैं इसे साइड में रख दूंगा, सो दैट आई अप्लाई वंस ही कम अप ऑनलाइन। देन अभी क्या होगा, लेट्स सी अगर और कोई प्रपोजल आता है। तो इस तरह से देखो, एक प्रपोजल तो मैंने अप्लाई किया है, बट ही इज नॉट सीन इट। अब देखो मैड्रिड का अगर देखे तो मैड्रिड में टाइम नाउ करते हैं 11, मतलब ये दिन में है, तो आई थिंक ही कुड सी इट। अगर उसने देखा तो डेफिनेटली ही विल ट्राई टू कवर ना। इसमें मैं अभी भी एक काम कर सकता हूँ, इसमें जो मैंने जॉब अप्लाई कर दिया है ना, उसमें मैं क्या करता हूँ कि ये भी एक टेलीमेट्री एनालिसिस पैटर्न रिकग्निशन फॉर स्मार्ट एजेंसी बनाना चाहते हैं, राइट। अब एक बार देखते हैं, मैं एडिट प्रपोजल कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ एडिट प्रपोजल, और मैं जाता हूँ यहाँ पे, या तो प्लीज चेक दिस न्यू प्रपोजल। ठीक है, ठीक है, और प्लीज हेल्प मी अप्लाई फॉर दिस। अब मैं ट्राई करता हूं कि इसको अप्लाई करूं, तो ये अप्लाई तो बोल दिया करने के लिए। ठीक है, प्लीज हेल्प मी क्रिएट आर्किटेक्चर यूजिंग AWS, है ना, AWS का यूज कर लेते हैं। ठीक है, फायरबेस डिप्लॉय के लिए, या फिर जैसे फायरस्टोर ऑथेंटिकेशन के लिए, या फायरस्टोर डेटाबेस के लिए, है ना, AWS सर्विसेज एंड फायरबेस, गिटहब। और गिटहब तो मतलब रहेगा ही, मतलब फिर भी चलो गिटहब दे देते हैं, गिटहब एक्शन पाइपलाइन की जरूरत पड़ेगी टू बिल्ड अ कंप्लीट आर्किटेक्चर, है ना, फॉर दिस ऐप, सो दैट क्लाइंट को ये लगे कि मैंने और भी डिटेल में रिसर्च किया हुआ है। तो मुझे ये CNC मशीन डिवाइस, सेंसर टेलीमेट्री, मशीन लॉग्स डेटा आया, AWS का IoT कोर MQTT होता है उसके लिए जो मैसेजेस भेजते हैं एक डिवाइस से एक सॉफ्टवेयर में, है ना, इंटरनेट के थ्रू, और किनेसिस डेटा स्क्रीम होता है डेटा लाने के लिए, सब कुछ आप देख सकते हो। मैं इसे बोलूंगा प्लीज क्रिएट एन इमेज फॉर दिस। अभी इमेज मेरे लिए बना के दे देगा। तो देन इमेज देने के बाद I'll attach the image in the proposal and then send it to him, जिससे कि ना काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उसको। यहाँ दिस डेवलपर हैज वर्क प्रॉपरली, मतलब मैंने इसका जॉब प्रपोजल से देखा, पढ़ा एंड देन इसको रिप्लाई किया। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं मीनवाइल कोई और प्रपोजल आया हो क्या अपवर्क पे। ठीक है,
मैंने और भी सीरीज ऑफ वीडियोस बना रखे हैं, 4-5-6 वीडियोस बना रखे हैं अपवर्क पे, तो यू शुड सी ऑल दोज वीडियोस कि कैसे हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट, क्योंकि वो मेजर कंसर्न है। जब तक पहला क्लाइंट नहीं मिलेगा तब तक आगे आप इसमें नहीं बढ़ पाओगे। आई थिंक इस वाले बंदे ने हायर कर लिया था, हाँ इसने हायर कर लिया था, ठीक है। अब 3 आवर्स से गो है, यूएसए है, स्पेंड 6K। आई थिंक इस भी तो हम अप्लाई कर रहे हैं, राइट। और ऑस्ट्रेलिया का $1, तो ऑस्ट्रेलिया और हमारे टाइम में 5.5 घंटे का डिफरेंस है। तो अभी हमारे यहाँ 2 बज रहा है ना, तो लगभग 8-9 8:30 बज रहा होगा, 5 और 2 7 और हाँ 8-10 8-15 हो रहा होगा, राइट। अब इसमें 2 आवर से कुछ देखा है, मतलब आई थिंक ये आउट ऑफ डेस्क है, क्योंकि 7:30 बज गया है, 8 बज गया है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली नहीं सी करेगा। अब ये बजट $30 है, तो कोई नहीं छू रहा होगा, इसको कोई बिड नहीं डाल रहा होगा, ये बस लेट गो कर देंगे इसको, हटा दो इसे, हटा, क्योंकि यूएस में भी कंजर लोग हैं, तो वी शुड अवॉइड इट। तो दिस इज व्हाट द आर्किटेक्चर लुक्स लाइक। अब मैं इसे डाउनलोड करूंगा एंड एक बार गो थ्रू भी कर लो। अब इसका रीनेम कर देते हैं इंफ्रा CNC मशीन। तो ये सीधे सीधे बना दिया है कि भाई CNC मशीन से डेटा आएगा, IoT कोर में जाएगा, किनेसिस और अमेजॉन में गया, अमेजॉन से S3 में गया, यहाँ पे टाइम सीरीज एनालिसिस होगा, MongoDB में सेव कर देंगे। AI एजेंटिक लेयर में टोटल हमने उसको लैंग्राफ घुसा दिया है, बेडरॉक का यूज कर लेंगे। नॉलेज बेस में यहाँ पे कर लेंगे, पैटर्न रिकग्निशन यहाँ हो जाएगा, एंड देन कंप्लीट CI/CD पाइपलाइन डिप्लॉयमेंट यहाँ नीचे सेट हो जाएगा। तो दिस इज अ प्रॉपर आर्किटेक्चर which we can definitely share with the client to get the chances of winning this kind of proposal becomes more if client sees it, है ना। तो इंफ्रा CNC मशीन हमने लगा दिया। अब इंफ्रा CNC मशीन PNG, अब ये जब प्रपोजल जाएगा उसके पास, तो ही डेफिनेटली लुक इट। और देखो इसमें लोगों ने 104 103 डाला हुआ है, हम नहीं कर रहे हैं, हमने लेकिन प्रपोजल में अच्छा मेहनत किया कि चलो प्रपोजल हम अच्छे से डाल दें, ठीक है। और मैं इसको ये भी बोलता हूँ भाई कि ठीक है, कैन यू प्लीज ट्राई टू अपडेट दिस रिस्पॉन्स एंड यूज बेटर लूम वीडियोस, ठीक है, जिससे कि ना और भी अच्छे लूम वीडियोस मैं इस पे डाल पाऊँ, जिससे कि क्लाइंट को अच्छा लगे। प्रपोजल में देखो, प्रपोजल में यही फर्क पड़ता है कि हाउ हार्ड यू वर्क इट। अगर इनिशियली यू हैवंट वर्क दिस हार्ड टू मेक द प्रपोजल राइट, देन हाउ यू गोना वर्क विद द क्लाइंट to make sure that you care about their attention to details। अगर आप ATD पे ध्यान नहीं रखोगे, मींस attention डिटेल पे ध्यान नहीं रखोगे, so how client will believe you। मतलब प्रपोजल में ATD पे ध्यान देना पड़ेगा। So you have to make sure that proposal you are doing is doing very very nicely। अब even I'm taking help from AI, but I'm not directly putting anything what's coming from the AI। I'm just trying to make sure it's good enough from rest of the people। अगर उसने 6 लोगों का प्रपोजल देखा और मेरा उसने देखा, अगर उसे मेरा पसंद आया, डेफिनेटली ही विल ट्राई टू टच बेस विद मी, एंड देन हमारे साथ काम करना उसको अच्छा लगेगा, एंड देन इट विल एवरीथिंग विल स्टार्ट, राइट। तो देखो इसने मुझे थोड़ा सा बना के दिया है, लेकिन इट्स मेड इट लिटिल बिग, राइट। तो अब मैं इसे बोलता हूँ कि यार हमें ना थोड़ा छोटा बनाते हैं, बट ना इसे क्या कहते हैं कि लेट्स मेक इट लिटिल स्मॉल, ठीक है। यूज फर्स्ट लाइन एज आई हैव अटैच्ड एन आर्किटेक्चर डायग्राम इन द इमेज इन द अटैचमेंट, है ना, प्लीज चेक, ठीक है। एंड हाउ आई एम प्लानिंग दिस, ये पहला हुआ, मतलब पहले लाइन इनमें से होना चाहिए था ना। तो मेक दिस लाइन, अब ऐसे बोलते हैं ना कि भाई मेक दिस लाइन स्मार्ट, स्मॉल एंड इफेक्टिव, तो तुरंत वो देख के समझ जाए। एंड मेक द कंप्लीट प्रपोजल स्मॉल एंड इफेक्टिव, ठीक। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया साफ साफ कि I have attached the proposal architect diagram for the platform। This interesting part of the problem is that really two systems are working together, RAG over machine, manuals and telemetry pattern analysis। अब मैंने यहाँ पे relevant walking through RAG PDF pipeline लगा दिया, my approach दे दिया। अब मैं इसे copy करूँगा and I'll put it। और also I'll try to put, I'll did a video। मेरा एक वीडियो है, मैं YouTube पे जाता हूँ और NIT Monk पे जाता हूँ यार। देखो I'll do lot of hard work, so make sure guys you subscribe to my channel NIT Monk,
ठीक है, NIT Monk पे जाते हैं एंड देयर आर वीडियोस अबाउट प्रोजेक्ट बैकफ्लिप। तो ये काइंड ऑफ हार्डवेयर से सिलेक्टेड है, ये मैं ले सकता हूँ, बट दिस इज इन लाइक प्लेन इंग्लिश, है ना, प्लेन हिंदी, मतलब हिंदी इंग्लिश है बेसिकली, नॉट इंग्लिश, प्लेन इंग्लिश कह सकते हो। सो आई ट्राई टू पुट दिस वन ऑल्सो। तो मैं जाता हूँ, एक बार मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं जाता हूँ यहाँ पे, और ये चीज़ देखो, ये चीज़ आप बिल्ड करते जाओगे, चीज़ें बनाते जाओगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड डू थिंग्स, है ना। फिर एलिमेंट्री वाले पे पेस्ट करते हैं और एक कॉपी करते हैं इसको, ठीक है, एंड देन सिमिलर ह्यूमनॉइड एक्सपीरियंस, ठीक है। अब मैंने इसे पेस्ट कर दिया, इसको डेटा चला गया। अब मैं इसे सेव करके अप्लाई कर सकता, मतलब अप्लाई तो कर दिया है मैंने, प्रपोजल को अपडेट कर देता हूँ सो दैट अभी देखेगा तो इट विल हैव मोर इन्फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे सीधे CNC का इमेज वाला पार्ट दिख गया इसको, एंड ही कैन डाउनलोड एंड ही कैन व्यू द कंप्लीट आर्किटेक्चर। अब ऐसे यार देखो, ऐसे अगर जाओ अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस टू विन मोर एंड मोर जॉब्स ऑन अपवर्क, because now what's happening is why you should put more proposal on it, because now US and Europe का people are trying to hire developers rather than use AI, because AI में क्या हो रहा है कि the cost is becoming very high, so our possibility of getting jobs becoming higher, because जितना वो ज़्यादा क्लाउड कोड पे खर्चा कर रहे हैं उससे बहुत कम खर्चे में they can hire us and we can use $20 of cloud code या फिर कर्सर ऑटो पे, एंड देन वी कैन बिल्ड बेटर प्रोडक्ट, है ना, विद चीपर प्राइसेस। और हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, हमें अगर काम मिलेगा करने के लिए तो वील नॉट से कि भाई क्रेडिट खत्म हो गया, आई विल स्टॉप वर्क, आई विल ट्राई टू चेक कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड if you like, comment and subscribe, then I think that I'm doing right thing, then I'll keep on doing it, right? So that will support me in this journey. I'll try to share more and more experience that I have from Upwork and other client experiences and other 11 years of experiences. So yeah, hope you like the video. Make sure you try to apply for Upwork. Thank you.